जैसा कि आप आजकल किसी मॉडर्न या फिर लग्जरी घरों में देखते होंगे तो उन दीवारों के ऊपर इस तरह की मोल्डिंग बनाई जाती है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, जिसकी वजह से उस घर का लुक जो है वो और भी ज्यादा मॉडर्न और रिच दिखाई देने लगता है। और ये जो वॉल मोल्डिंग है ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पहले तो बाहर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, पर आजकल ट्रेंड के चलते हमारे देश में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस तरह की वॉल मोल्डिंग अपने दीवार के ऊपर लगवाना जिससे कि आपकी दीवार मॉडर्न और रिच लुक दे, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वॉल ट्रिम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि वॉल मोल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप की डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जब भी हम वॉल मोल्डिंग की बात करते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल लगता है तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इस वॉल मोल्डिंग को प्रॉपर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और वीडियो के एंड पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि इस वॉल मोल्डिंग को करवाने के लिए हमें आखिर कितना खर्च आ सकता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो वॉल ट्रिम्स है इनमें सबसे पहली चीज जो कि आपको पहले फाइनल कर लेनी चाहिए कि आपको कौन से टाइप का डिजाइन चाहिए। तो डिजाइन में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो कि है लग्जरी डिजाइन, दूसरा टाइप है जो कि है मॉडर्न डिजाइन, और तीसरा जो कि होता है यूनिक डिजाइन। इन तीनों में से कौन सा डिजाइन आपको करना है पहले ये आपको फाइनल करना पड़ेगा। इनमें से जो लग्जरी डिजाइन है जिसे कि क्लासिक या फिर रॉयल डिजाइन भी कहा जाता है, इसमें होता यह है कि जैसा आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसमें जो मोल्डिंग है उसके अंदर एक डिजाइन बनाई जाती है जो कि एक रॉयल या फिर क्लासिक लुक देने का काम करती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है मॉडर्न लुक। इसे कंटेम्प्रेरी डिजाइन भी कहा जाता है, जिसकी डिजाइन लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो वॉल ट्रिम है उसे 90 डिग्री एंगल में लगाया जाता है जो कि दिखने में भी अच्छा दिखता है, एक मॉडर्न लुक देने का काम करता है। और ज्यादातर जगह पर मॉडर्न लुक वाले ही वॉल ट्रिम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हमने इन दोनों डिजाइन को देखा है तो वो थोड़ी सी सिमिलर दिखाई देती है। तो यहाँ पर लोगों को कुछ अलग चीजें चाहिए होती है, तो यहाँ पर काम में आती है तीसरे टाइप का डिजाइन जिसे कि यूनिक डिजाइन कहा जाता है, जो कि पिछले 2 डिजाइन के मुकाबले बहुत ही अलग दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के शेप बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले डिजाइन में देखा है 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रखा जाता है और खास करके डिजाइन जो है वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में लिया जाता है। तो ये जो यूनिक डिजाइन होता है इसमें अलग अलग टाइप के डिजाइन पैटर्न जो है उनका चुनाव किया जाता है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, जो कि एक अलग लुक देने का काम करता है। अब ये तो हो गई डिजाइन की बात, पर इन वॉल ट्रिम को बनाने के लिए आखिर कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि उस मटेरियल का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, जिससे कि आपको मटेरियल सिलेक्ट करने में आसानी हो। पीओपी, एमडीएफ, एसडीएचएमआर और सॉलिड वुड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर हम पीओपी की बात करते हैं तो पीओपी में जब आप वॉल मोल्डिंग को बनाते हो तो ये दिखने में अच्छा दिखाई देगा, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। रेगुलर इस्तेमाल करते समय अगर किसी चीज से इसे टच हो जाता है, ऐसे समय में आपकी वॉल मोल्डिंग जो है उसकी चिप्स निकल सकती है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा और आपको बार बार मेंटेनेंस करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए वॉल ट्रिम्स के लिए पीओपी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। वॉल ट्रिम्स के लिए अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि आ जाता है वुड, और वुड में भी 3 टाइप होते हैं, सॉलिड वुड, एसडीएचएमआर और एमडीएफ। इनमें से सबसे पहले अगर हम सॉलिड वुड की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बहुत ही लो बजट होता है और इससे वॉल भी अच्छी दिखाई देती है, यानी कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, वो भी बहुत कम कीमत में। अगर हम इसके कॉस्टिंग की बात करते हैं तो आपको 10 रुपए से लेके 40 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से सॉलिड वुड की वॉल ट्रिम्स मिल जाएंगी। और जब भी आप सॉलिड वुड के ऑप्शन की तरफ जाने वाले हो तो इस चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी लकड़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के लकड़ी फूलना या फिर लकड़ी फटना ऐसी समस्या आपको न दिखाई दे। वुडन मोल्डिंग में आप ओकवुड, साल, टीक या फिर पाइन जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप की डिजाइन भी मिलती है, जैसे कि हाफ राउंड, क्राउन, डोरेज, इस तरह की अलग अलग डिजाइन आपको जो है वुडन मोल्डिंग में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि आ जाता है एसडीएचएमआर, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट ज्यादा है, आप अच्छी फिनिशिंग चाहते हो और बहुत ज्यादा डिजाइन चाहते हो तो आपके लिए एसडीएचएमआर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर यहां पर आपको प्राइस जो है वो ज्यादा देना पड़ सकता है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 50 रुपए रनिंग फीट से आगे 60, 70, 80 रुपए तक भी इसका कॉस्ट जा सकता है। और अगर हम एमडीएफ की बात करते हैं तो सॉलिड वुड और एसडीएचएमआर इन दोनों के बीच में ये एक कॉस्ट के मामले में ऑप्शन आ जाता है। एमडीएफ का कॉस्ट आपको 30 से लेकर 50 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से लग सकता है, पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एमडीएफ को लगाए, क्योंकि पानी की वजह से ये खराब हो सकता है
नेक्स्ट जहां तक बात आती है WPC की वॉल मोल्डिंग का ऑप्शन भी आपके सामने होता है जो कि POP की तरह दिखाई देता है, जिसमें क्रैक भी नहीं पड़ते हैं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है। और ये जो WPC वॉल मोल्डिंग होती है इसमें आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन और कलर ऑप्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कलर में गोल्डन, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, इस तरह के बहुत सारे कलर जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं। और अगर हम इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट आपको लगभग 40 रुपए से लेके 150 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से लग सकता है। तो अब ये जानकारी लेते हैं कि अगर आप वॉल मोल्डिंग करवाने वाले हो तो आपको कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, जिस दीवार के ऊपर आप वॉल मोल्डिंग लगाने वाले हो वो खास करके प्लेन होनी चाहिए। प्लेन दीवार के ऊपर वॉल मोल्डिंग अच्छी दिखाई देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो डिजाइन आप लेने वाले हो उसे फाइनल करने से पहले उसके कुछ फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए कि वो डिजाइन किस तरह से आपके दीवार के ऊपर दिखाई देगी, उसका थोड़ा सा आइडिया लीजिए, उसके बाद जाकर अपना काम जो है उसे शुरू कीजिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन करते समय आपको सबसे पहली चीज जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस दीवार पे आप वॉल ट्रिम्स को लगाने वाले हैं तो उस दीवार का पहले तो पुट्टी का काम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आपको दीवार के ऊपर स्केल बना के देख लेना चाहिए कि आखिर आपकी वॉल मोल्डिंग लगाने के बाद किस तरह से दिखाई देगी। अगर आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हो कि डिजाइन सही तरह से दिखाई दे रही है तब जाकर आप जो है वॉल मोल्डिंग को फिक्स करने का काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब बारी आती है वॉल मोल्डिंग को कट करने की तो आपको कारपेंटर को यह जरूर बताना है कि आपको उसे 45 डिग्री में शार्प कट करना है, जिससे कि जब वॉल मोल्डिंग को दीवार के ऊपर लगाया जाएगा तो आपको एक 90 डिग्री का शार्प एंगल मिल पाएगा। अब यहाँ पर हम मटेरियल के लिए सॉलिड वुड का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि सस्ता और बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है इस वॉल मोल्डिंग को दीवार के ऊपर फिक्स करने के लिए आप जो है नेल का इस्तेमाल कर सकते हो और बीच में आप एडेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि गैप बीच में ना छूटे। वॉल मोल्डिंग को फिक्स करने के लिए हम जो कीलों का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि वो कीले जो है उन कीलों का जो टॉप है वो वॉल मोल्डिंग के ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हम पेंट करते हैं तो उसके बाद उस नेल का जो टॉप है वो अगर मोल्डिंग के ऊपर दिखाई देता है तो इससे आपकी वॉल मोल्डिंग की फिनिशिंग खराब दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए छोटे से छोटे नेल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ हेडलेस नेल भी आते हैं जो कि जल्दी विजिबल नहीं होते हैं तो उनको भी आप काम में ले सकते हो। उसके बाद आपको इस चीज की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए, जो आपके वर्टिकल लाइन होंगी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो सही से आनी चाहिए। इसके लिए आप वाटर लेवल का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सके। जब भी आप इस वॉल मोल्डिंग की डिजाइन को फाइनल करने वाले हो तो इस चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि उसके सामने जो चीज आने वाली है उसको आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। फिर चाहे आपका बेड उस वॉल मोल्डिंग के सामने आ रहा हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको डिजाइन बनानी चाहिए, या फिर अगर आपका कोई सोफा आपकी वॉल मोल्डिंग के सामने आ रहा है तो उसी हिसाब से आपको जो है वॉल मोल्डिंग की डिजाइन करनी चाहिए, जो कि दिखने में भी एक स्टेप आगे चला जाएगा और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अब आप ये कहोगे कि ये चीजें तो समझ में आ गई, पर आखिर इसे बनाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो खर्च है वो डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप की वॉल मोल्डिंग का इस्तेमाल करने वाले हो। अगर आप HDHMR का इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा। अगर आप सॉलिड वुड का इस्तेमाल करोगे तो आपको खर्च कम आएगा। और साथ में आप कौन सी डिजाइन ले रहे हो उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। जैसे कि कुछ डिजाइन जो है वो सिंगल बाउंड्री वाली होती है तो कुछ डिजाइन जो है वो डबल बाउंड्री वाली होती है। तो उन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको एक दीवार के ऊपर वॉल मोल्डिंग करवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। पर अगर हम अप्रोक्सीमेट मान के चले तो आपको 8 से लेकर 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है किसी एक दीवार के ऊपर इस वॉल मोल्डिंग को करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि हमें 120 रनिंग फीट वॉल मोल्डिंग लगने वाली है जो कि हमें 30 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से मिलने वाली है। तो हमारा कॉस्ट आ जाता है 120 × 30 = 3600 रुपए। कारपेंटर का जो कॉस्ट है वो हमें लगभग 2000 रुपए तक लगेगा। फेविकॉल अगर स्क्रू को हम जोड़ लेते हैं तो 300 रुपए उसका कॉस्ट बन जाता है। अगर हम सैंड पेपर, चौक ऐसी चीजों को जोड़ते हैं तो हमें 500 रुपए तक खर्च आएगा। पेंट की अगर हम बात करें तो हमें 1500 से लेकर 1600 रुपए तक का पेंट लग जाएगा। और जो पेंटर है उसका कॉस्ट अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग 1500 से लेकर 1600 रुपए तक कॉस्ट आ सकता है। तो अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 9500 रुपए। आपका जो खर्च है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड होता है आपके डिजाइन के ऊपर और आपके मटेरियल चॉइस के ऊपर। तो देखिए 7000 से लेकर 10,000 रुपए तक आप अपने दीवार को बहुत ही मॉडर्न लुक दे सकते हो। तो क्या आप अपने घर के लिए वॉल मोल्डिंग करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।